आप सभी को पता है कि निम्मी ने इंजीनियरिंग ड्राइंग की नई पीडीएफ अपलोड की है, यानी कि सैंपल क्वेश्चंस अपलोड किए जिसमें 20 क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, वो वीडियो देख लेना है क्यों, तो इसमें पूरा एनालिसिस करके कि ये क्या है, क्यों है, किन के लिए बना है, क्यों बना है, ये सब उस वीडियो में पूरा देखे। तो आपको एक बार वाला वीडियो देख लेना, क्यों आज दोबारा वो डिस्कस नहीं कर सकते। तो हमने इसके पहले भी बताया, उसी वीडियो में हमने आपको बताया कि जो 20 क्वेश्चन है वो एक ट्रेड के लिए नहीं है या तो एक ईयर के लिए नहीं है, वो जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड है, फर्स्ट ईयर हो या तो सेकंड ईयर हो, सबको मिला के वो एक सैंपल क्वेश्चन करके एक पीडीएफ दी है जिसमें 20 क्वेश्चन है और सभी ट्रेड के एक दो क्वेश्चन है लगभग, मतलब जो जितने ग्रुप है, इलेक्ट्रिकल के 2, फीटर के 2, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, तो अभी इसके बारे में या तो आप देखेंगे ना तो 20 में से लगभग नहीं, 20 में से 13 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, मतलब फर्स्ट ईयर का एमसीक्यू का प्लेलिस्ट है, आपको देख लेना है। ये फर्स्ट ईयर का दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा थंबनेल। उसके बाद सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का भी है, मतलब इलेक्ट्रिकल जो ग्रुप है, जितने भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आते हैं उन्होंने ये दूसरा वाला देख लेना है। उसके बाद जो फीटर ग्रुप में आते, मैकेनिकल ग्रुप में आते हैं, उन्होंने ये तीसरा फीटर वाला देख लेना है। मतलब क्या कि इसमें पूरे के पूरे जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से पूरा एमसीक्यू पढ़ाया गया है। आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आप जैसे ही पहला वीडियो देखेंगे ना आपके ध्यान में आ जाएगा। अभी देखो, मतलब हम तो इतना खुश है और हमें तो इतना अच्छा लगा कि हमने जो पढ़ा है उसमें से 20 में से 13 क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है खुद, जिसके मतलब निम्मी ने पीडीएफ देने के पहले, यानी कि 100% आपका जो भी एग्जाम में आने वाला है सिलेबस के हिसाब से आने वाला है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और उसके पहले क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्मी ने जो 20 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है वो सिर्फ इंग्लिश में। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है पीडीएफ को, एक सेट है इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा सेट है इंग्लिश प्लस मराठी में, और मैं उसको ट्रांसलेट कर दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये आज का पहला क्वेश्चन है। हर बार की तरह इंस्ट्रक्शन दे देते, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते और हिंदी में आपको समझाते हैं। हालांकि ये ड्राइंग का है तो इसमें कुछ ऐसे खास होता नहीं है इंग्लिश हिंदी, तभी भी हमारा काम है आपको बताना। और जिनको टेस्ट देना है टेस्ट की भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सभी के लिए अभी बन रही है। आपके एग्जाम के पहले सब कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ देखिए। पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि ड्राइंग शीट की सबसे बड़ी साइज कौन सी है। ठीक है, इसके पहले है ना, अभी हम बीच बीच में बोलते जाएंगे ये वाला क्वेश्चन जैसे कि वैसे हमने पढ़ा है। जैसे अभी ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, वो फर्स्ट ईयर का जो प्लेलिस्ट है, ये मतलब फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ईयर के ये जो आज का वीडियो है ना, ये सभी ट्रेड के लिए है, तो सभी को अभी देखना पड़ेगा। क्यों, तो कंबाइन क्वेश्चन है ना, मतलब सभी ट्रेड के लिए थोड़े थोड़े, तो आपको एक बार देख लेना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 10-20 मिनट से कोई मतलब ज्यादा ये आपका मतलब नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, क्यों, तो बीच बीच का आप ढूंढ नहीं सकते ना, इसलिए। तो ये फर्स्ट ईयर का है, तो ये सेम टू सेम हमने पढ़ा है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो ड्राइंग शीट होती है हमारी, सबसे बड़ी साइज कौन सी है, ये होती है, ये पूछा है। तो अभी देखो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है ना, सबसे छोटी भी पूछ सकते हैं। तो हमने हालांकि ये सब पढ़ा है हमने। ठीक है, तो देखो ये जो शीट होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है A0 की। कौन सी होती है सबसे बड़ी, A0 की। उसकी आधी होती है A1 की आधी होती है A2 की आधी होती है A3 और A3 का आधा होता है A4। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी हमारी, A0 सबसे बड़ी। A4 से भी आधा होता है A5, ऐसे कम होते जाता है। ठीक है, मतलब लगभग A5 तक है, बट हमारे सिलेबस में A4 तक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान में रखना, A4 से भी आधी क्या होती है, A5 होती है। अगर आपको इसको याद करना है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उसका साइज बताओ, तो ये पूरा टेबल आपको याद करना। अभी याद कैसे करेंगे वो भी दिक्कत है। जिन्होंने रेगुलर वीडियो देखे हमने फर्स्ट ईयर वाले, उनको पता है कि याद कैसे करना है, बट तभी भी इसमें शॉर्टकट में बता देते फटाफट क्या है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पहला वाला याद कर लेना है। क्या कर लेना है, पहला वाला याद कर लेना है। और क्या होता है, देखो 2 वैल्यू है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, 2 लेंथ होती है उसकी। तो क्या करना है, ये जो पहली वाली लेंथ है ये ऐसे क्रॉस करते जाना। देखो ये सेम टू सेम है, मतलब याद करने का तरीका बता रहे। ठीक है, सेम टू सेम है, तो ये यहाँ तक हो गया। अभी बात आती है कि ये जो पहली वाली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू कैसे याद रखे, जो पहली वैल्यू इसको कैसे याद रखे। बड़ा सिंपल है, ये जो दूसरा है ना उसका आधा कर लो,
अभी इसका आधा यहाँ पे आएगा 420, लगभग एज एन एवरेज आधा होता है, ठीक है। इसका आधा यहाँ पे आएगा, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे लेके आना है और यहाँ की वैल्यू आधी करके यहाँ पे लेके आना है। इस तरह से क्या होती है आपकी ड्राइंग शीट की ये होती है, आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है जो हम बोल रहे हैं। और अंतरिम में क्या होता है 30-40 का डिफरेंस, 30-40 मतलब 30-40 से वैल्यू का क्या होती है, बढ़ती है। अंतरिम मतलब जिसको काटा नहीं होता है चारों तरफ से, और जो काट के होती है शीट तो उसको ट्रिम कहते हैं। आपको कोई एक ध्यान में रखना है, वो एक से आप दूसरा वाला अंदाज लगा सकते हो। ये सबसे बड़ी होती है A0 की, तो आपका काम है कि सिर्फ क्या करना है, एक को याद कर लेना है, पहली वाली जो वैल्यू है उसको याद कर लो, और दूसरी इसमें क्या होता है पहला वाला इधर शिफ्ट करते जाओ, दूसरे का आधा इधर करते जाओ, दूसरे का आधा, दूसरे का आधा, दूसरे का आधा, इस तरह से आपको क्या करना है, याद करना है। याद करने की ट्रिक है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन, ये एक तो शीट का लेंथ भी पूछ सकते हैं, या तो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इससे बड़ी कौन है इससे छोटी कौन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो हमारा काम क्या है, ये जो 20 क्वेश्चन है इसके अड़ोस पड़ोस में जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन कवर करना हमारा काम है। क्यों, तो 101% एग्जाम में इसके जो अगल बगल में क्वेश्चन है, अगल बगल के जो टॉपिक है इसी के क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्यों, तो हमने जब वीडियो बनाया ना तभी भी एक्सप्लेन किए थे, क्वेश्चन के दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो कोई डायग्राम बना देंगे, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, डायग्राम बना देंगे, पूछेंगे डायग्राम किसके, या तो एक नाम दे देंगे और 4 डायग्राम के ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि ये नाम की इसमें से कौन सी डायग्राम है। सेम वही हुआ जो हमने बताया था, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ी जो साइज कौन सी होती है पूछी थी, तो इसका ए आंसर क्या है, सही है, A0 क्या होती है, सबसे बड़ी साइज होती है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर का। उसके बाद ये दूसरा भी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर का सभी का सिलेबस क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अभी आगे में, तो विच इज मतलब इसमें पूछा है कि हेक्सागोन कौन सा है। हेक्सागोन मतलब क्या होता है, षटभुज होता है। क्या होता है, षटभुज, ठीक है। तो आपको हेक्सागोन तो आपको पूरा ही पता होना ना, हेक्सागोन जरूरी है कि हेक्सागोन पे क्वेश्चन आएगा, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, बहुभुज, मतलब 4 से जिसकी भुजा ज्यादा है उसको क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। तो उसमें क्या क्या आता है, देखो अगर 5 साइड है उसको तो पेंटागॉन, 6, ये देखो नाम आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फर्स्ट ईयर का वीडियो देखा है तो आपको ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ा है, ठीक है। तो अभी देखो 6 साइड होती है तो हेक्सागोन, 7 साइड होती है हेप्टागोन, 8 साइड होती है ऑक्टागोन। तो यही तक आपको पढ़ना है, बाकी का सिलेबस में नहीं है। बट अब अगर उनकी इच्छा हो गई तो हो सकता है, इसलिए हमने अभी पूरा दे दिया, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलीगॉन मतलब जिसको 4 से ज्यादा साइड होती है, तो अगर 4 से कम होती है तो क्या करें, अगर 4 साइड है तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। क्या करते हैं, क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज के भी टाइप होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। ये स्क्वायर होता है, मतलब चारों साइड सेम है। रेक्टेंगल होता है, ये सब पढ़ा है। रोम्बस होता है, इसको रोम्बस है तो इसको रोम्बाइड कहते हैं। तो 4 साइड, अगर 3 साइड है तो उसको ट्रायंगल कहते हैं। और सिर्फ एक ही साइड, अभी 2 साइड है तो उसमें एंगल बनता है, कोई मतलब ऐसी डायग्राम नहीं बनती है, एंगल वाली डायग्राम बनती है। क्यों, दो ही साइड है ना, ये खुला होता है एक साइड, और सिर्फ एक ही लाइन है तो उसको लाइन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी इसमें पूछा है कि हेक्सागोन यानी कि हेक्सागोन मतलब क्या होता है, हेक्सागोन को कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। कितनी होती है, 6 साइड। तो 6 साइड किसको है, वो आंसर रहेगा, देखो गिन लेना है, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब कि हमारा बी वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। बड़ा सिंपल है, ये सब जिन्होंने पढ़ा है ना उनके लिए बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अभी ये नहीं पढ़ा था लगे तो हमने, क्यों, तो ये कौन से पेंटर वाले ट्रेड में, जो पेंटर ट्रेड है ना, अभी पेंटर ट्रेड का तो हम कुछ पढ़ाया नहीं, और कैसे पढ़ाएंगे हम, इतना सारा पढ़ाते बैठेंगे तो आपको साल लग जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था रोलर ब्रश कौन से, तो अभी एक रोलर ब्रश के ऊपर आपको पता है, ये रोलर ब्रश मतलब ये जो घूमता है ना, जो पेंटिंग के लिए रोलिंग पेंटिंग करते, पता है आपको, जैसे पुटिंग वगैरह किया उसके ऊपर अगर पेंट करना है तो रोल से पेंट करते हैं। आजकल ज्यादातर रोलिंग वाला पेंट से, रोल से पेंट करते, ठीक है। तो इसका बी आंसर है, आपको पता है। बट हो सकता है ब्रश के ऊपर और दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। क्या पूछ सकता है कि ये पार्ट का नाम क्या है, ये हैंडल है। ये जो बीच वाला सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये ब्रश के आगे के ये फाइबर और ये जो हैंडल है इसको जोड़ने के लिए उसको क्या कहते हैं, फेरूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरूल। और ये जो ब्रश के आगे वाले बाल होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, ब्रिस्टल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिस्टल्स कहते हैं। तो ब्रिस्टल्स नहीं, ब्रिस्टल है, ठीक है, वो ब्रिस्टल ही है। तो आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो ये भी पूछ सकते हैं, या तो बाकी के भी ब्रश पूछ सकते हैं। जैसे ये वाला जो ब्रश है उसका डस्टिंग ब्रश है, ये जो है सैश टूल ब्रश है, और ये वाला ब्रश सेम होता है। ये फाइब्रिक क्यों कर दिया, ये जो आगे वाला ये है ना, ये फाइबर का बना होता है, ठीक है। ये सेम है, नाम ध्यान में रखना। ये रोलर तो पता ही है आपको। उसके बाद ये जो ऐसे वॉल ब्रश है, जनरली जो यूज करते हैं, ये वाला वॉल ब्रश है। उसके बाद फ्लैट ब्रश है, मतलब आगे का ये फ्लैट होता है, बिल्कुल ऐसे पतला होता है, ठीक है। इस तरह के दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद ये सैंपल हेयर ब्रश है, क्योंकि यहाँ पे हेयर लगा होता है आगे में। तो इस तरह से कोई भी ब्रश के ऊपर क्या हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो पॉज कर करके आपको पढ़ लेना है। तो इसका आंसर क्या था, आंसर बी बिल्कुल सही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद
नेक्स्ट अभी देखो सिंबल ऑफ द वेल्डेड जॉइंट, सेम टू सेम जो फीटर सेकंड ईयर का वीडियो है उसमें भी पूरे जॉइंट पढ़ा है हमने, स्क्रू थ्रेड भी पढ़ा है, रिवेट के भी टाइप पढ़ा है, नट बोल्ट के भी टाइप पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, वेल्डिंग जॉइंट भी पढ़े, इसमें भी क्वेश्चन आया है सेम टू सेम, सेम टू सेम, ठीक है। यानी कि आप अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद वो भी वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, यानी बहुत ही जरूरी, देखेंगे ना वो इलेक्ट्रिकल का और फीटर का बिल्कुल टॉप में चल रहा है हमारे इसमें। क्यों, तो बहुत ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्यों, सिर्फ बिल्कुल सिलेबस के आधार पे बनाया है क्वेश्चन, पूरे एक एक देख के, कहीं चोरी करके नहीं लाया यार, तो किसी के नहीं हो, खुद के हमने एक एक करके क्वेश्चन सिलेबस देख देख के बनाए, ठीक है। तो आपको मतलब आपको उसको यूज करना है ताकि हमने जो मेहनत की वो आपके काम में आने को ना एग्जाम में, और आपका हमें रिप्लाई आने को ना सर आपने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया था, हमें भी खुशी होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा था कि वेल्डिंग का जॉइंट कौन सा है, कौन सा फिलेट वाला, कौन सा फिलेट वाला, तो ये आपको पता है ये फिलेट वाला जॉइंट है जहां पे 90 डिग्री होता है। तो अभी भी आपके लिए आपको क्या कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये इस तरह का सिंबल होता है, स्क्वायर बट कहते हैं उसको, ये इसमें अगर वी क्रिएट होता है तो इसको वी बट कहते हैं, अगर 2 बार वी है तो उसको डबल वी कहेंगे, एक बार अगर ऐसे यू क्रिएट होता है जॉइंट में वेल्डिंग में तो उसको सिंगल यू कहेंगे, और अगर 2 बार यू होता है तो उसको डबल यू कहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब टेक्निक से ध्यान में रखना है। वैसे ये स्टड है, ये पूरे स्पॉट सीम, ये पूरे इसकी है ना स्पेशल एक पीडीएफ भी है, जब आप वीडियो देखेंगे ना उसमें लिंक है, तो आप मतलब वेबसाइट पे जाते हो तो आपको मिल जाएंगे, मतलब वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन सेट भी है जो फिटर का है, और उसके साथ साथ है ना सिंबल की, ये जो सिंबल वगैरह वेल्डिंग के स्क्रू के थ्रेड के टाइप वगैरह उसका भी एक स्पेशल पीडीएफ है, आपको डाउनलोड करके प्रिंट लगा के देख लेना है, ताकि क्या हो कि कोई भी क्वेश्चन हो आपको कंफ्यूजन नहीं होने को ना। तो आपकी क्वेश्चन में जो पूछा था, तो अभी ये भले ही पूछा होगा, अभी कुछ भी पूछ सकते हैं ना, जितने हम सिंबल भी था उसमें जो कोई भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको पूरे सिंबल क्या होना पता होना, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या था, बिल्कुल सही था, ठीक है। ये फिटर ग्रुप मतलब जो भी मैकेनिकल ग्रुप है जिसमें वेल्डर भी आता है उनके लिए क्वेश्चन था। अभी ये भी मैकेनिकल ग्रुप, प्लम्बर है उसमें जो ट्रेड है ना पाइप फिटिंग वाला, ये सब आता है, बट मैकेनिकल ग्रुप का, इलेक्ट्रिकल को ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे में व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग, अभी पाइप फिटिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ा है जैसे कि वैसे बिल्कुल, तब उस वीडियो में यही दिखा था। तो ये क्या होता है, इसको कैप कहते हैं, उसको प्लग कहते हैं, ये रिड्यूसर है और ये क्या है, कपलिंग है। कैप मतलब क्या होता है, जहां पे पाइप एंड करना होता है, मतलब बाहर से लगानी होती है उसको, मतलब पाइप के बाहर, पाइप का बाहर अगर थ्रेड है उसको पैक करना है तो उसको कैप लगा दे, अगर पाइप के अंदर थ्रेड है और बंद करना है, अंदर थ्रेड है उसके लिए प्लग लगाते दूसरा वाला। रिड्यूसर मतलब बड़ा पाइप है और उसमें छोटा, मतलब एक तो प्रेशर डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है, जो भी, अगर आपको बड़े पाइप से छोटा है, छोटे से बड़ा करना है तो रिड्यूसर लगाते हैं। उसके बाद कपलिंग, यानी कि 2 सेम डायमीटर वाले पाइप अगर आपको जोड़ना है, जॉइंट वगैरह लगाना है तो वहां पे कपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था, क्या था क्वेश्चन में यह था कि ये क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्लग, क्या कहते हैं, प्लग। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी ये सब पढ़ा है, तभी हमें अभी क्या कि और से पढ़ा रहे ना, तो हमें मतलब पूरी एनर्जी तब पढ़ा है ना, तब लगा दी, अभी लगता है यार ये तो बच्चों ने देख लिया है, तो ऐसे लगता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन लगे तो नया है, क्यों, तो ये वाला टॉपिक ही होने का, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है विच व्यू इज ऑब्टेन्ड ऑन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर में जो ड्राइंग, अभी सभी ट्रेड है, अभी कोई पढ़े है कोई नहीं पढ़े है, बट 2 प्लेन होते हैं आपके जो आर्थोग्राफिक करते हैं ना, आर्थोग्राफिक में 2 प्लेन होते हैं, ठीक है। एक होता है वर्टिकल जिसको वीपी कहते हैं, और एक होता है हॉरिजॉन्टल जिसको एचपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एचपी। देखो ये वर्टिकल मतलब जो खड़ा वाला होता है, और जो आड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब आप व्यू बनाते हो, जब आप व्यू बनाते हैं ना, आर्थोग्राफी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ऐसे बनाते हो, तो उसमें जो वर्टिकल वाला प्लेन है, वर्टिकल मतलब वीपी, इसके ऊपर कौन सा व्यू प्रिंट होता है, कौन सा व्यू प्रिंट होता है, या तो कौन सा व्यू दिखता है। जैसे ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है, इसका अगर बना रहे तो ये येलो वाला मतलब टॉप व्यू है, ये रेड वाला मतलब साइड व्यू है, और ये ब्लू वाला मतलब क्या है, फ्रंट व्यू है। तो ये फ्रंट व्यू आप देखेंगे तो कौन से वाले, मतलब ये जो वर्टिकल प्लेन है उसमें क्या दिखता है, फ्रंट व्यू। भले कि ये फर्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल में भी कुछ नहीं होता, ये मतलब आपका वर्टिकल प्लेन पे क्या होता है, फर्स्ट व्यू आता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसी के ऊपर आपका टॉप व्यू आता है। बट क्या होता है, ये निकालते वक्त सिर्फ फर्क पड़ता है, बट ऐसे कोई फर्क नहीं। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो वर्टिकल प्लेन है उसमें आपका फ्रंट व्यू आता है, जो हॉरिजॉन्टल व्यू है उसमें क्या आता है, आपका टॉप व्यू आता है। हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि वर्टिकल प्लेन में क्या आता है, तो वर्टिकल प्लेन में क्या आता है, हमारा फ्रंट व्यू आता है। फर्स्ट एंगल में थोड़ो या तो थर्ड एंगल में थोड़ा कोई भी हो, तो क्या आता है इसमें, फ्रंट व्यू। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका इस तरह की जो डायग्राम दिखाती है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना है आपको, ताकि क्या होता है कि आप और से थोड़ा मतलब वीडियो होने के बाद और से जूम करके गौर से मतलब थोड़ा उसकी तरफ देख के, जैसे किसी हीरो हीरोइन का फोटो देखते हैं ना, अच्छे से एक बार उसको देख लो, ताकि क्या होता है कि पूरी नजर घुमाओ उसके, मतलब आंखों से लेकर नाक तक पूरा उसको देख लेना है आपको, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या था, ए था शायद। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है, नेम द पार्ट एक्स। यहाँ पे जो एक्स लिखा है उसका नाम क्या ये पूछा है, तो ये पता है ना, ये प्लेन है जो कारपेंटर यूज करते हैं ना, मतलब वुड के ऊपर उसको छीलने के लिए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो मैकेनिकल में भी होता है, मैकेनिकल ग्रुप का ट्रेड है ये। तो उसका नाम पूछा है, तो आपको पूरे नाम पता होना। अभी ये थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं है बट हम बता देते। देखो ये है ना, ये वेज है, ये क्या है, कैप्रॉन कहती है उसको। ये क्या होता है, आपका ब्लेड होता है, ये पकड़ने के लिए हैंडल होता है, ये उसकी बॉडी होती है, और नीचे का होता है उसको सोल कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकाला है यार वो आपका। तो ये क्या आपका वेज है, ये क्या आपका वेज है। तो ये एक्स का नाम वेज कहाँ पे, ए पे, तो हमारा ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कारपेंटर जो ट्रेड है ना उसमें भी आता है, और फिटर में भी ये टूल का यूज किया जाता है, बट कारपेंटर का मेन टूल है। उसके बाद ये भी मैकेनिकल ग्रुप का। यहाँ पे एल्बो पूछा है, क्या पूछा है, एल्बो। अभी इस पे सिंबल के, मतलब ये भी क्वेश्चन सिंबल के ऊपर भी आ सकता है। जैसे ये पाइप फिटिंग वाला था ना, तो वही एल्बो किसे कहते हैं, मतलब 90 डिग्री बेंड क्या है, एल्बो क्या है, ये पूरा यहाँ पे है ना क्वेश्चन में आ सकता है आपको। तो बेंड क्या होता है ये भी आपको पता होना, हमने बता दिया। बेंड मतलब ऐसे टर्न लेता है। ठीक है, और ये जो एल्बो होता है बराबर पर्टिकुलर एंगल लेता है। तो अभी यहाँ पे 90 डिग्री जो लेता है उसको क्या कहते हैं, एल्बो 90 डिग्री, ये सिंबल है। इस पे ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे पूछा था एल्बो क्या है। बेंड में क्या होता है कि ये एंगल ऐसे टर्न होता है। एंगल क्या होता है, टर्न, मतलब आपको कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बट यहाँ पे जो बेंड होता है ना, बेंड या तो उसको एल्बो कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्बो। ये एल्बो, सॉरी, ये क्या हो गया आपका बेंड हो गया, और ये क्या आपका एल्बो है। ठीक है, एल्बो में क्या होता है, 90 डिग्री बराबर एंगल बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। बेंड मतलब क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, और जो एल्बो होता है उसमें क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, बिल्कुल बी था। ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है जो फिटर का क्लास है उसमें, तो आपको देख लेना उसको भी। अभी ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल जो ग्रुप है, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, जो भी पूरे ट्रेड है उनके लिए अभी ये वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंबल पूछा है कि सिंबल किसका है, तो ये सिंबल यूजेटी का है, यूजेटी। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर की बहुत सारी फैमिली है, तो ये सारे सिंबल है। तो इसका भी पीडीएफ भी है वेबसाइट पे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इसके ऊपर हमने समझाया भी है। अभी यहाँ पे लपड़ा क्या होता है कि ये जो एरो है ना, ये एरो में सब जन गड़बड़ कर देते, एरो में क्या कर देते, गड़बड़। तो आपको कन्फ्यूजन भी, ये जो एरो निकले है ना, एरो में कन्फ्यूजन होता है। तो आगे में क्वेश्चन है उसमें बताएंगे कि ये एरो बाहर कब जाता है और अंदर कब जाता है, जब क्वेश्चन आएगा ना तब बता दे। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर बी था, यूजेटी। ठीक है, आपको एससीआर क्या होता है ये सब हमने एक्सप्लेन किया है, आपको देख लेना एक बार, और एक्सप्लेन करेंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क एज एक्स। यहाँ पे जहाँ पे एक्स लिखा है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना ये स्क्रू का क्या होता है, थ्रेड होता है। सेम टू सेम हमने ये भी क्वेश्चन फिटर के इसमें पढ़ा है। हमने पहले ही बोला 20 में से 13 क्वेश्चन हमने जेसी की वजह से पढ़ा है, जेसी की वजह से ऑलरेडी पहले ही पढ़ा है। ये निम्मी के भी हम आगे चले थे। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि अगर ये लाइन इस तरह से दिखती है आपको, मतलब हल्की वाली लाइन अगर अंदर है तो एक्सटर्नल थ्रेड होता है, हल्की वाली लाइन अगर बाहर है तो उसको क्या होता है, ये इंटरनल थ्रेड होता है। ये इसका सिंबल होता है, इंटरनल के लिए बाहर का सर्कल कटा होता है, एक्सटर्नल के लिए अंदर का सर्कल कटा होता है। ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका जो है ना, यहाँ पे जो एरो दिखा है, एरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी एरो दिखा है, देखो एरो देखिए ना, ये क्या है, थ्रेड है, ये क्या है, थ्रेड है। ठीक है, अभी दिख नहीं रहूंगा आपको, राइटिंग छोटी है करके, तो इसे क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। ठीक है, ये सिंबल के बारे में अगर हमने बता दिया है तो इसका बी आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सिंबल। अभी ये वाला सिंबल है, सिंबल को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। देखो हमने टेक्निक भी बताई कि उसमें कि याद कैसे रखना, याद करने की भी टेक्निक बताई आपको। ये इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं सिंबल, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपको ध्यान में रखना है, मतलब आड़ी अगर लाइन है तो ये मीटर होता है, और ये अगर वर्टिकल लाइन है तो आपकी मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ये मशीन होती है। क्या होती है, मशीन। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ध्यान में रखना 100% ये मीटर है, और ये वर्टिकल अगर ऐसे लाइन आती है तो क्या होती है, ये मशीन होती है। तो ये टेक्निक याद रखने की। अभी वी लिखा है तो वोल्ट मीटर, ए लिखा है तो एमीटर, ओम का सिंबल है तो ओ मीटर, जो भी डब्ल्यू लिखा है वैटमीटर, इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, ओम का सिंबल है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको क्या कहते हैं, मीटर है। 100% क्या है, मीटर, तो उसको क्या कहेंगे, ओ मीटर कहेंगे। तो ओ मीटर कहाँ पे हमारा, सी पे, तो सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछे, क्या पूछे, एनपीएन। अभी क्या होता है, पीएनपी भी पूछ सकते हैं, जो इसके पहले सिंबल दिखा है, एनपीएन भी पूछ, क्यों, तो फैमिली बहुत बड़ी है, मतलब इनकी खानदान बहुत ही बड़ी है, तो आपको याद रखने में कंफ्यूजन हो सकता है, बट बड़ा सिंपल है। अगर आपको एनपीएन और पीएनपी में कंफ्यूजन दूर हो गया तो देखो ये पूरा खेल है ना, ये एरो का है, पूरा खेल का ये एरो का है। तो हम शॉर्ट में बताते थे बिल्कुल कम समय में।
ध्यान में रखना, ये जो भी ट्रांजिस्टर होता है उसको 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। अगर ये आपका पहला पी है तो ये आखिरी का भी क्या रहेगा? पी रहेगा, और बीच में क्या रहेगा? एन रहेगा। पी मतलब आपका होल या तो पॉजिटिव कंसीडर कीजिए, और एन मतलब आपका निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अभी पी एन ये ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो अगर आपको पता है करंट, ये इलेक्ट्रिकल वालों का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप के जो है ना उनका क्वेश्चन है। तो करंट आपको कहाँ पता है, कहाँ से कहा जाता है? करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, मतलब पॉजिटिव से बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव से बाहर, और निगेटिव की तरफ जाता है। कहां पे जाता है? निगेटिव। अगर इस तरह का अगर ट्रांजिस्टर होता है तो देखो बीच में क्या है, पूरे एरो बीच में जाती है, इतना ध्यान में रखना है। बीच में क्या है? निगेटिव। तो करंट क्या होगा? ये निगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब एरो अंदर जा रहा है। यानी कि अगर एन बीच में होता है तो एरो क्या होता है? अंदर जाता है। उसी तरह अगर ये, अभी इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, अभी उसको उल्टा कर देते। क्या? अगर यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी एन रहेगा, और बीच में क्या रहेगा? पी रहेगा। बीच में क्या रहेगा? पी। और अभी हमने बोला पी से क्या होता है? करंट बाहर निकलता है। पी से करंट बाहर जाता है, या तो पी से करंट निकलता है, तो एरो कहा जाएगा, अगर बीच में अगर पी होता है तो एरो क्या कहा जाएगा? बाहर निकलेगा। तो उसी तरह से ये जो क्वेश्चन है, बीच में क्या है? पी, तो बीच में पी है, इसका मतलब कि करंट क्या बाहर निकलने वाला है। करंट क्या होने वाला है? बाहर निकलने वाला है। तो करंट कहाँ पे बाहर निकल रहा है? एक तो इसमें निकल रहा है, और इसमें तो निकल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये वाला तो सिंबल नहीं है, अभी दोनों में से एक रहेगा। तो करंट देखो बीच में पी है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगर बीच में एन होता तो ये वाला आंसर होता। क्यों? तो निगेटिव अंदर करंट जा रहा है। तो ये लॉजिक से ध्यान में रखिए। तो इसका ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही। ये सब हमने ना, और जो स्पेशल है ट्रेड वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जो वीडियो बनाया ना, उसमें स्पेशल है। ठीक है, अब ये कोपा या तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है उनके लिए देखो, यहाँ पे पूछा है कि यूएसबी मेल कनेक्टर कौन सा है? यूएसबी का मेल कनेक्टर कौन सा है? तो आपको वैसे तो आपने पीडीएफ पढ़ ली है, बी वाला ऑप्शन सही है। अभी मेल और फीमेल देखो, अभी ये भी यूएसबी कनेक्टर ही है, बट क्या होता है इसमें हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अभी सबको पता है मेल और फीमेल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सभी को पता है। सभी बच्चे आप होशियार हो, कभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले हम, बट तभी भी एक मतलब एक ट्रिक दे के जाते हैं आपको, जो आपको ऑलरेडी पता है। ध्यान में रखिए, जिसके अंदर जा रहा हमारा जो भी पार्ट है अंदर जा रहा, तो जो जिसके अंदर जा रहा वो फीमेल होता है, और जो अंदर जा रहा वो क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, अभी अब आप केसिंग से अभी आप ध्यान में रख सकते हो। तो इसका 13 का आंसर क्या होता है? बी होता है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पैनर। ये सॉकेट स्पैनर होता है, तो अगर आप टॉप से ऊपर से देखते हैं ना, इस तरह से देखता है। अगर ये 6 साइड है इसको तो हेक्सागोनल कहते हैं, और ये 12 साइड है तो क्या होता है? 12 साइड वाला कहते हैं उसको। ठीक है, सॉकेट स्पैनर है। तो ऊपर से देखेंगे ना तो इस तरह से दिखता है ऊपर से। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या यहाँ पे देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पे 6 ये करके 6 नहीं है, 6 साइड नहीं है, इसको देखेंगे ना 6 से ऊपर है, गिन के भी देख लेना लगे तो आपको। तो 6 के ऊपर कितना मिलेगा आपको? 12 मिलेगा। तो 12 वाला आंसर कहाँ पे? 12 पॉइंट डीप। ठीक है, अभी 12 पॉइंट स्टैंडर्ड, 2 ऑप्शन है, तो ये स्टैंडर्ड वाला नहीं है, डीप वाला है। क्यों? तो ये इसकी लंबाई देखे करके। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टैंडर्ड में हाइट नहीं होता है उसका। ठीक है, उसके बाद और से अभी ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है, ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है। यहाँ पे मोटर कैसे होगा? अभी देखो, इसके पहले बताया था हमने, हॉरिजॉन्टल है तो आपका मीटर होता है, अब और यहाँ पे अभी वर्टिकल है ना, ऐसे सबकी लाइन वर्टिकल है, यानी कि ये सिंबल मशीन का होता है। काय का होता है? मशीन का। तो यहाँ पे अभी एसी पूछा है, तो आपको पता है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपको डीसी कह सकते हैं। अगर ये सिंबल है इस तरह का, वेव देके, साइन वेव देके, तो ये एसी का होता है। और डीसी को ध्यान पहचानने का ये क्या है? एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन देके रहेगी, या तो उसमें प्लस माइनस रहेगा। क्या रहेगा? प्लस माइनस। तो समझ जाना कि ये क्या है? डीसी। बट यहाँ पे क्या पूछा है? एसी पूछा है। तो देखो इसमें भी प्लस माइनस है, और ये यहाँ पे जो डार्क करके होता है ना, इसको ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रश होता है। तो ये डीसी में होता है। तो ये भी डीसी है आपका, ये भी डीसी है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये तो एसी है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेट करके क्या नहीं है, ये 3। और देखेंगे इसमें 3 वायर है। कितने वायर है? 3 वायर। तो अभी ये पूछा है हमें सिंगल फेज। क्या पूछा है? सिंगल मतलब क्या होता है? एक। तो यहाँ पे एक ही वायर लगा है, तो एक ही मतलब लाइन दिखा के इसका मतलब ये सिंगल फेज है। और सिंबल भी देखेंगे तो ऐसे साइन वेव निकाल के, तो इसलिए साइन वेव निकाल के, तो सिंगल फेज एसी मोटर हमारा कहाँ पे रहेगा? सी पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये टूल का नाम क्या है पूछा है, ये आपको पता है क्या है? तो पाव भाजी खाने गए होंगे, वहां पे देखा है। और ये पेंटर ट्रेड का है। किसका है? पेंटर ट्रेड का। तो स्क्रैपर क्निप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्नैपर स्क्रिप, यानी कि पेंट वगैरह निकालने के लिए इसको क्या कहते हैं? मतलब जो भी पार्ट ऐसे चिपका है उसको निकालना है, या तो पेंट निकालना है, उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो ये पेंटर ट्रेड का है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलो, मतलब मैकेनिकल ग्रुप में आता है, ये भी क्वेश्चन मैकेनिकल ग्रुप में आता है।
यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मटेरियल ग्रेड फॉर फास्टनर। ये फास्टनर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इसके लिए कार्बन स्टील यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई मतलब ये थ्योरी के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके लिए आपको रेजिस्टेंस का सिंबल पता होना, काय का पता होना, रजिस्टर का सिंबल। तो रजिस्टर में ना इस तरह का डब्बा होता है, ठीक है, इस तरह का डब्बा होता है, या तो आपको रेजिस्टेंस अगर पूछते हैं तो इस तरह का सिंबल देखेंगे। और जब भी एरो लगता है तो एरो का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसको कम ज्यादा कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, जिसका वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। तो उसके ऊपर ऐसे एरो निकाल के रहेगा। जिसकी दो लाइन सेम है वो क्या आपका कैपेसिटर है। तो ये तो कैपेसिटर पूछा ही नहीं, ये भी कैपेसिटर पूछा नहीं, ये वेरिएबल और कांस्टेंट वाला है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टर है, इसमें कोई एरो नहीं निकाल के, तो इसके कारण इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे। वेरिएबल किसको कहेंगे, जिसके ऊपर एरो है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेडेड रिवेट। ठीक है, अभी स्नैप हेडेड रिवेट जो है तो उसका क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसमें जो भी उसके हेड है रिवेट के, उसके यहाँ पे सिंबल देके, अभी शायद ये वाला पूछा है, तो ये वाला जो है ये क्या है, स्नैप हेडेड रिवेट का सिंबल है। तो वही पूछा था ना, हाँ वही पूछा था। तो ये वाला सिंबल कहाँ पे है, ए पे। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी एक एक पढ़ते नहीं बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या करना है, एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो वीडियो पॉज करके आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्ट लाइन। अभी ये कॉस्ट लाइन पूछा है यहाँ पे। तो कोस्ट लाइन ये होता है स्टेप कोस्ट होती है। इसमें क्या होती है, स्टेप मतलब कम ज्यादा हो रहे करके। तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो निम्मी ने नई वाली पीडीएफ दी थी, इसके 20 भी क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए। ये सभी ट्रेड के लिए थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और सभी ट्रेड ग्रुप जो इंजीनियरिंग ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। और जिनको पास होना है उनको क्या करना है, पूरे प्लेलिस्ट हमारी चेक कर लेना है, एक एक वीडियो देख लेना है जो आपके काम का है। और साथ में आपको क्या करना है, टेस्ट देते जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट देना है। हम टेस्ट अपडेट कर रहे हैं, आपके पेपर के पहले आपको आपकी ट्रेड की भी टेस्ट मिल जाएंगी। मतलब लगभग सभी ट्रेड हम करने की कोशिश करें। अभी एक आदमी ज्यादा काम नहीं कर सकता, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद के नेक्स्ट है तो और बाकी के वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।